हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने काकतीय वंश शासक अजमेर सिंह के शासनकाल तक पढ़ लिया था। उसके बाद हल्बा विद्रोह के समाप्ति के पश्चात बस्तर का शासन मराठों के अधीन हो गया था। तो चलिए पढ़ते हैं बस्तर में मराठा शासन। तो बस्तर में सबसे प्रथम मराठा शासक या बस्तर में मराठों के अधीन शासन करने वाला प्रथम शासक दरियाव देव है, जिसका शासनकाल 1777 से 1800 ईस्वी तक है। दरियाव देव के शासनकाल में हुई घटनाओं के बारे में चलिए जानते हैं। तो दरियाव देव ने अजमेर सिंह को हराने के लिए मराठा तथा जयपुर के शासक विक्रम देव से सैन्य शक्ति की सहायता ली थी, जिसके कारण मराठों ने तथा जयपुर के शासक विक्रम देव ने दरियाव देव के साथ एक संधि की थी, जिसे कोटपाट संधि कहते हैं, जिन्हें 6 अप्रैल 1778 ईस्वी में किया गया था। इस संधि के तहत दरियाव देव ने मराठों को प्रतिवर्ष 59,000 रुपये की टकोली चुकाना था तथा मराठों ने आश्वासन दिया था कि अगर वह 59,000 रुपये टकोली चुकाते हैं तो मराठा शासन उस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा वह अपने राज्य का पूर्ण अधिकारी होगा। कोटपाट संधि के अंतर्गत कोटपाट परगना जो है जयपुर के शासक विक्रम देव शासक का था, जो कि स्वतः अंग्रेजों के अधीन हो गया। 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को जब संधि पत्र पर दरियाव देव ने हस्ताक्षर कर देने से बस्तर जो है नागपुर के अधीन हो गया तथा रतनपुर राज्य के अंतर्गत चला गया तथा इसी समय बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अंग बना। दरियाव देव के शासनकाल में 1795 ईस्वी में भोपालपट्टनम, जो कि बीजापुर में आता है, का विद्रोह हुआ, जिसको हम जनजातीय विद्रोह में विस्तार से पढ़ेंगे। दरियाव देव के शासनकाल में अंग्रेजी यात्री कैप्टन J.T. ब्लंड का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ 1795 ईस्वी में। लेकिन कैप्टन ब्लंड, जो कि बस्तर की यात्रा की इच्छा लेकर निकला था, किंतु बस्तर में वह प्रवेश नहीं कर सका। बस्तर के कुछ जनजातियों ने उन पर आक्रमण कर उन्हें राजा से मिलने नहीं दिया तथा वह अपने उद्देश्यों में कभी सफल नहीं हो सके तथा बस्तर की यात्रा नहीं की। फिर भी उसने बस्तर के कुछ क्षेत्रों में यात्रा की, जैसे कांकेर। तो दरियाव देव के शासनकाल में इतनी ही घटना घटी है तथा एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि दरियाव देव के शासनकाल में कोटपाट संधि के अंतर्गत बस्तर का शासन मराठा तथा अंग्रेजों के अधीन हो गया था, तो अगला शासक बस्तर में आंग्ल मराठा शासक हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं बस्तर में आंग्ल मराठा शासन। बस्तर में आंग्ल मराठा शासन का पहला शासक हुआ महिपाल देव, जिसका शासनकाल 1800 से 1842 ईस्वी तक है। महिपाल देव, जो कि दरियाव देव का ज्येष्ठ पुत्र था, दरियाव देव ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु संधि के अनुसार टकोली देने में हमेशा उदासीनता ही बनी रहती थी। महिपाल देव भी मराठों से चिढ़ता था तथा संधि के अनुसार से उन मराठों को टकोली नहीं देता था तथा महिपाल देव ने मराठों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महिपाल देव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रतनपुर के उस समय अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासक वेंकोजी भोसला को संदेश भेजा कि मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब रतनपुर का शासक वेंकोजी भोसला ने अपने सेनापति रामचंद्र बाग को आक्रमण के लिए भेजा। रामचंद्र बाग ने पहले कांकेर के राजाओं को पराजित करते हुए बस्तर की राजधानी जगदलपुर पहुंचा। फिर रामचंद्र बाग ने बस्तर की सेना पर अचानक आक्रमण कर जगदलपुर की एक किले पर कब्जा कर लिया। फिर बस्तर के राजा महिपाल देव ने आदिवासियों की सेना को संगठित कर रामचंद्र बाग पर आक्रमण किया और उनकी सेना को हरा दिया तथा रामचंद्र बाग वह अपने शेष बचे सेनाओं के साथ जंगल में भाग गया। फिर उसके बाद रामचंद्र बाग ने रतनपुर और रायपुर से सैनिकों को संगठित कर महिपाल देव पर पुनः आक्रमण किया और महिपाल देव को हरा दिया तथा महिपाल देव पुनः भोसलों की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। चूँकि महिपाल देव
अनेक वर्षों तक टकोली नहीं चुकाया था, जिसके कारण महिपाल देव ने टकोली के बदले 1830 ईस्वी में बस्तर का सिहावा परगना, जो कि भोसलों के अधीन हो गया। महिपाल देव के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जो परलकोट विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि 1824 और 25 ईस्वी में है। महिपाल देव के बारे में इतनी जानकारी मिलती है, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस्तर में आंग्ल मराठा शासन का दूसरा शासक हुआ भूपाल देव, जिसका शासनकाल है 1842 से 1853 ईस्वी तक है। महिपाल देव के 2 पुत्र थे, भूपाल देव व दलगंजन सिंह। दोनों में राज सिंहासन के लिए हमेशा संघर्ष होता रहता था तथा भूपाल देव के शासनकाल में 2 प्रमुख विद्रोह हुए हैं। पहला है तारापुर विद्रोह, जो कि 1842 से 1854 तक। दूसरा है मेरिया विद्रोह, जो कि 1842 से 1863 तक चला। भूपाल देव के बारे में इतनी ही जानकारी है तथा एग्ज़ाम के लिए इतना ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह को जनजाति विद्रोह में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बस्तर में ब्रिटिश राज, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।